हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपके सामने एक स्ट्रक्चर लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे स्पोकन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, राइट। चलिए, हम आज आपको वीडियो बहुत कम समय में इस स्ट्रक्चर को बताएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपको ये बताएंगे कैसे ये सेंटेंस में यूज होते हैं, राइट। लेट्स गो टू गेट एंड सी द स्ट्रक्चर, हाउ आई एम गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर का बोल है सब्जेक्ट प्लस was, were plus to have plus V3 plus object। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस was were plus to have plus V3 plus object। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर को हम लोग निगेटिव बनाएंगे यदि सब्जेक्ट प्लस was were plus not plus to have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस टू है प्लस V3। अब हम एक चीज तो समझ में आ रहा है कि was were क्या है, एक पास्ट की बात करता है, राइट। was and were are the past form of is, am, are, right? So that's why you know what this structure shows about the past time. It means ये स्ट्रक्चर एक पास्ट टाइम के बारे में बताता है, जो घटनाएं बीते समय में कोई व्यक्ति योजना अनुसार करने वाला था। इट मींस टाइम क्लियर हो गया। टाइम कब के बारे में बोलेगा? पास्ट के बारे में। कब के बारे में बोलेगा? पास्ट, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला था मगर नहीं किया। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट माय डियर। ये स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है और सारे स्ट्रक्चर से, राइट, क्योंकि जो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में बनेगा उसका अर्थ भी अफर्मेटिव निकलेगा, राइट, हिंदी और इंग्लिश। जो निगेटिव सेंटेंस बनेगा उसका अर्थ भी निगेटिव होगा। बट दिस स्ट्रक्चर हैज डिफरेंट मीनिंग, मगर ये स्ट्रक्चर का डिफरेंट सेंस है, राइट। ये बनेगा इंग्लिश अफर्मेटिव में, बट हिंदी मीनिंग नेगेटिव रखेगा। फिर से आई रिपीट, ये स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट प्लस was were प्लस टू है प्लस V3, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है और आपके स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। And not it is only important for the student spoken, but also it is important for your comprehension, right? जैसे यदि हम इसका प्रयोग अफर्मेटिव में करेंगे तो अर्थ हिंदी में निगेटिव करेगा। कैसे? राइट, पॉइंट नेक्स्ट। ये क्या चीज के बारे में बात करेगा? तो ये प्लान की चर्चा करेगा। क्या चीज की चर्चा करेगा? प्लान। प्लान मतलब कब? बीते समय के बारे में, योजना। कोई व्यक्ति किसी काम को योजना पूर्वक कुछ करने वाला था मगर नहीं किया। हो सकता कोई कारण हुआ होगा। ओके, चलिए मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। वह आने वाला था, नहीं आया। He was to have come. He was to have come. मैं तुम्हें मदद करने वाला था मगर नहीं किया। I was to have helped you. I was to have helped you. Right? मेरे पापा कार खरीदने वाले थे, नहीं खरीदे। My father was to have bought a car. राइट, मैं वे लोगों को बुलाने वाला था, नहीं बुलाया। I was to have called them. गेटिंग? ये कैसे बन रहा है और मेरे साथ बोला क्यों नहीं? प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पोकन होगा, राइट। और आप देखेंगे कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस के द्वारा इंग्लिश सीखते हैं। बिकॉज यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से दैट दे डोंट हैव एनी फ्रेंड दैट विद हुम दे कैन गेट द प्रैक्टिस। वो लोग, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारे कोई दोस्त ही नहीं है कि प्रैक्टिस कर सकें। तो भाई मैं बोलता हूं ना, यू बिकम माय फ्रेंड, आई विल मेक ए प्रैक्टिस। मेरे को दोस्त बनाओ, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। दोस्त मींस व्हाट? नॉट केवल फालतू कामों के लिए, राइट, प्रैक्टिस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू मेक द प्रैक्टिस मोर, राइट। वे लोग यहां आने वाले थे, नहीं आए। दे वर टू हैव कम हियर, यानी ये हिंदी में निगेटिव अर्थ रख रहा है मगर अंग्रेजी में कहीं भी इंग्लिश निगेटिव नहीं बन रहा है। इसकी खासियत यही है, राइट। अब निगेटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस टू है प्लस V3। निगेटिव मींस व्हाट? नकारात्मक इंग्लिश में, बट हिंदी में पॉजिटिव अर्थ रखेगा। क्या अर्थ रखेगा? पॉजिटिव। जैसे आज मैं नहीं आने वाला था मगर आ गया। क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? आ गया ना, तो क्या बनेगा? I was not to have come today. राइट, पापा कार नहीं खरीदने वाले थे मगर खरीद लिए। फादर वॉज नॉट टू हैव बाउट अ कार। वे लोग यह काम नहीं करने वाले थे मगर कर दिए। दे वर नॉट टू हैव डन दिस वर्क। वह नहीं मरने वाला था मगर मर गया। He was not to have died. He was not to have died.
मैं कल पटना नहीं जाने वाला था मगर चला गया। I was not to have gone to Patna study. Any doubt? No problem. Let's go to see the interrogative. अब इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेगा तो क्या होगा? Was were पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट टू हैव और V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या बताएगा? इंट्रोगेटिव इंग्लिश में है बट हिंदी अर्थ रखेगा इंट्रोनिगेटिव। एनी प्रॉब्लम? चेक। नाउ लेट्स गो टू सी द एग्जांपल्स। क्या कल तुम आने वाले थे कि नहीं आए? Were you to have come study? क्या तुम्हारा भाई तुम्हें मदद करने वाला था कि नहीं किया? Was your brother to have helped you? Right? क्या वे लोग बिजनेस शुरू करने वाले थे कि नहीं किए? Were they to have started new business? क्या चूनम बाजार जाने वाली थी कि नहीं गई? Was चूनम to have gone to market? क्या कल प्रधानमंत्री आने वाले थे कि नहीं आए? Was prime minister to have come study? Any doubt? Interrogative. Was, were plus subject plus not plus to have plus V3 plus object. Any doubt? By the way, this structure belongs to the interrogative structure, but in Hindi meaning, right, it contains the positive meaning, right? ये positive अर्थ रखता है। कैसे? जैसे देखिए, क्या तुम आज नहीं आने वाले थे कि आगे क्रिया हो गया आने का? Or you not to have come today? क्या वे लोग यहां नहीं आने वाले थे कि वे लोग आगे? Were they not to have come here? क्या पापा नया ड्रेस नहीं खरीदने वाले थे कि खरीद लिए? Was father not to have bought a new dress? क्या मैं तुम्हें नहीं बुलाने वाला था कि बुला लिया? Was I not to have called you? क्या वे लोग तुम्हें पैसा नहीं देने वाले थे कि दे दिए? Or they not to have given you money? ये स्ट्रक्चर आपके स्पोकन के लिए बहुत शानदार है। इट्स अ फैबुलस स्ट्रक्चर, राइट? You can make simple sentences through these structures, and don't worry, my dear friends, I will be giving you a lot of structures and same with the practice. So be ready and for the next structure. आज इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट जरूर दें। प्लीज सेंड योर कमेंट। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा स्ट्रक्चर? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। टिल देन गुड लक, बाय।